Hi guys, welcome to the session and this is Avnish. So in the last session हम लोगों ने देखा था कि what is charge, what is electrostatics, what is electrodynamics, right? We have also seen how charges are generated from one body to another body. हमने ये भी देखा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है दो बॉडीज़ को चार्ज करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और एक सिंपल सा लॉ देखा जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज का हमने प्रूफ भी देखा, ठीक है। तो पुराने कंसेप्ट के पे बेस्ड, ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपको मजबूर कर देगा वो पुरानी वाली वीडियो देखने के लिए, क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, अगर मेरी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और पॉइंट ये है कि अगर आपने पहली वीडियो देखी है बहुत अच्छी बात है, तो अगर जिन लोगों ने देखी है तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। जो पहली वाली वीडियो है उसमें हम लोगों ने चार्जेस के कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस पे आधारित यानी उस पर भी बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझते हैं। और जिसने भी नहीं भी देखा उसको भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके बाद समझते क्या है। देखो, अ ट्रक इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर, ओके, सिटी का नेम मैटर नहीं करता है। पॉइंट ये है कि एक ट्रक है जो कि ट्रैवल कर रहा है लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ, कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। कैरिंग एक्सप्लोजिव मटेरियल, एक्सप्लोजिव मटेरियल तो समझते हो ना, एक्सप्लोजिव मटेरियल का मतलब हो सकता है उसमें जैसे कि हो सकता है पटाखे जा रहे हों या माचिस जा रही हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोजिव मटेरियल्स में आती हैं, ठीक है। तो उस पर कोई ना कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल है जो जिसमें आग लगने का खतरा होगा। अब द टायर्स इज मेड अप ऑफ रबर, अब आपको ये पता है कि जो ट्रक का टायर होता है वो रबर का बना है, ठीक है। एंड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रोड, जो हमारा ट्रक का टायर है जैसे जैसे ट्रक चल रहा है वो डायरेक्ट कांटेक्ट है किस पे, रोड से डायरेक्ट कांटेक्ट पे है। अब पॉइंट क्या है इस बात को समझना, पॉइंट ये है कि टायर, देखो जैसे मान लो ये हमारा ट्रक है, पॉइंट समझना, जैसे मान लो ये हमारा ट्रक है, ठीक है। ये ट्रक हो गया हमारा, ठीक। अब इस ट्रक में क्या है, ये जो ट्रक है ना, ये ट्रक रोड पे चल रहा है, पहिया छोटा हो गया इसका, ठीक है। अब ये टायर ट्रक पे ये टायर रोड पे चल रहा है, टायर नहीं है, ट्रक रोड पे चल रहा है, और ये जो पहिया है आप देख पा रहे हो, ये पहिया इससे कांटेक्ट पे है। अब जब ये ट्रक चलेगा, मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो होगा क्या, कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा भाई, फ्रिक्शन काम करेगा, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन कौन सा होगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये चल रही है बॉडी, जब बॉडी चल रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और यहां पर क्योंकि ये बॉडी रोल कर रही है तो यहां पर होगा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। क्लास 11 का कंसेप्ट है फ्रिक्शंस पे, ठीक है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रहा होगा ये। तो काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है आपको जानने की जरूरत नहीं है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है जरूर जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि रबर और रोड के बीच में जो कांटेक्ट है उसमें कोई ना कोई क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण का मतलब समझ रहे हो, दोनों, क्योंकि दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट पे हैं तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, रफनेस होने की वजह से दोनों में कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। अब उस फ्रिक्शन की वजह से जहां पर भी फ्रिक्शन होगा, आपको ये पता है कि जहां पर भी फ्रिक्शन होगा वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वहां पर चार्जेस जनरेट होंगे। ये बात मानते हो कि नहीं, ये बात मानते हो कि नहीं, चार्जेस जनरेट होने के चांसेस है, बिल्कुल। नाउ अब आपको एक केस बोला गया, क्या केस बोला गया है कि मान लेते हैं कि टायर और जो रोड है,
टायर और रोड मतलब फ्रिक्शन बोले तो फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रबर, ठीक है, टायर एंड रोड इज इक्वल टू कितना दिया है, एफ के, ये आपको गिवन है, ठीक है। नाउ अब बोला क्या जा रहा है आपसे, कंसिडरिंग द ट्रक गोज सम चेंज या ट्रक गेन सम चार्ज, बोला गया है कंसिडर करें कि ट्रक कुछ चार्ज गेन कर लेता है, और गेन कौन सा, कितना चार्ज गेन करता है, माइनस एनी, मतलब कुछ नेगेटिव चार्जेस गेन कर लेता है, मतलब ट्रक के ऊपर कुछ नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाते हैं, समझना ध्यान से, ऐसे नेगेटिव चार्ज कुछ आ जाते हैं पूरे ट्रक में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ द ट्रक। तो अगर ट्रक का मास हम m मान लें स्टार्टिंग में, तो कह रहा है कि जो ट्रक का मास होगा वो कितना होगा, मतलब अब जो चार्ज आने के बाद उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, या नन ऑफ द अबव। अगर आप कंसेप्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कर लो, थोड़ा सा दिमाग विमाग लगा लो, और इसके बाद जवाब देने की कोशिश करो कि क्या लगता है भाई, मास तो ऐसा होता है ना कि पूरे यूनिवर्स में मास विल रिमेन सेम, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी मास विल नेवर चेंज, है ना, मास विल नेवर चेंज, क्योंकि वेट तो बदल जाता है, समझ रहे हो, लेकिन मास नेवर चेंजेस, करेक्ट। नाउ द पॉइंट इज कि क्या होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो अगर आप सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग सी, ओके, सी, देन इट इज रॉन्ग, देन इट इज रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, ओके। तो इससे पहले कि मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊं, जरा एक कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है, आप खुद आंसर जवाब दे दोगे। देखो पॉइंट समझो, पॉइंट समझो, पॉइंट ये है कि देखो, जब आपको याद है मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था मैंने, याद है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या था, क्वांटाइजेशन ऑफ ये चार्ज बोलता है कि इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन के कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की दो ही मेन प्रॉपर्टीज होती है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन का मास, करेक्ट, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन का मास एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये इसकी एलिमेंट्रीज प्रॉपर्टी है। किसी भी चार्ज की जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट्री मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज, तो किसी भी चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, चार्ज और मास, करेक्ट। जैसे हम लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज और मास होता है। अब अगर मैं आपसे चार्ज पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, करेक्ट, दैट ऑल्सो टेकन इन नेगेटिव, राइट। व्हाट इज द मास, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg in kilograms, okay, mass is 9.1 approximate, 1.6 approximate. Now can you understand, भले ही यहाँ पर जो वैल्यू है, इसके साइंटिफिक नोटेशन में जो वैल्यू है वो नेगेटिव में है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं इसका कुछ वजन तो है ना, कुछ ना कुछ वजन तो है। अगर भाई जीरो तो नहीं है, देखो जीरो तो नहीं है, समझ रहे हो, जीरो होता तो वजन ही नहीं होता, कुछ तो वजन है, इवन तो नेगेटिव में है, मतलब ये बताया गया इसका मास बहुत हल्का है, समझ रहे हो बात को। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में बात करें, बहुत ही ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ना, चार्जेस के लिए इतना छोटा सा मास भी मैटर करता है। क्यों? क्योंकि भाई आपने अवोगाद्रो, अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा हो, मोल कंसेप्ट, तो किसी एक एटम में कितने, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं पता पढ़ा होगा, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं ना, पढ़ा होगा, 6.022 × 10⁻23 ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो पॉइंट ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास मैटर नहीं करता, लेकिन मान लो कि इस तरह के 10 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, 500 इलेक्ट्रॉन है, उस केस में मास विल मैटर, उस केस में कलेक्टिवली मास विल मैटर, ठीक है। नाउ टेल मी वन थिंग,
मुझे एक बात बताना, एक कंसेप्ट समझते हैं। अगर मैं ये लेता हूं ग्लास रॉड, अगर मैं ये लेता हूं ग्लास रॉड और ये लेता हूं सिल्क क्लॉथ, ठीक है ना भाई, लेता हूं ग्लास रॉड और एक लेता हूं सिल्क क्लॉथ। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू रब देम आउट। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को रब करा रहा हूं। रब कराने के बाद ग्लास रॉड गेन करता है पॉजिटिव चार्ज और ये गेन करता है नेगेटिव चार्ज, करेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे गेन करती है, इस बात को समझो। देखो, कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे गेन करती है, जरा ध्यान से समझना। जैसे एक एटम है ना, जैसे एक एटम है, ये एटम है और अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस बैठा होगा, ठीक है। अब आपको ये बताओ, मेरे को एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ये पढ़ाया हुआ है, ये बता सकते हो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, करेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये मान लेते हैं कि ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। अगर ये बॉडी न्यूट्रल है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर अगर 5 पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं तो इसका मतलब माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन भी यहां बैठे होंगे। तो अगर टोटल करोगे, अब देखो यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रूव हो रहा है। कैसे? दोनों का चार्ज कैलकुलेट करो ना, क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू ऑफ ई इलेक्ट्रॉन्स प्लस क्यू ऑफ पॉजिटिव 5p, ठीक है, 5e 5p कैलकुलेट करोगे तो कम्स आउट टू बी 0, करेक्ट और नॉट, करेक्ट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप चार्ज निकालो, भाई इसका 5 है, इसका नेगेटिव 5 है, इसका पॉजिटिव 5 है, कैलकुलेट करोगे न्यूमेरिकली 0 आ जाएगा, है कि नहीं। अब एक पॉइंट और समझो, पॉइंट समझने वाली बात क्या है कि क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो एटम है ये किसका है। कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो एटम है ना, ये एटम मेरा ग्लास रॉड का है। कंसिडर कर लेते हैं कि जो एटम ये किसका है, ग्लास रॉड का है। अब क्योंकि ये एटम ग्लास रॉड का है तो ग्लास रॉड ने तुमको कितने चार्जेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4, मान लेते हैं कि 4 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं। तो 4 पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, आपको ये बात तो पता होगी, जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये याद रखना, LONE लोन, लूज, L का मतलब, LO का मतलब लूज ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। फुल फॉर्म क्या हो गया, लूज ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज नथिंग बट पॉजिटिव। तो लोन प्लस याद रखो, लोन प्लस, तो लोन प्लस का मतलब क्या हुआ, लूज ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है, चलो ये भूल जाओ, मान लेते हैं कि इसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या आया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आया ना, कितने, 4। तो 4 पॉजिटिव चार्जेस का मतलब क्या हुआ होगा, इस बॉडी ने, मतलब अगर मैं कह दूं कि ये ग्लास रॉड है ना, अगर मैं कह दूं कि ये ग्लास रॉड है तो इसने किए क्या होंगे, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए होंगे, बाहर कर दिए होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा, लूज किया होगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो बचे कितने, बचे कितने भाई, कितने बचे बताओ ना, कितने बचे, ये गए, कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब टोटल करो, टोटल चार्ज निकालते हैं, प्लस का 5p, ठीक है, और मतलब प्रोटॉनिक चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉनिक चार्ज का मतलब क्या होता है, प्रोटॉनिक चार्ज का मतलब पॉजिटिव में ले लो, काम खत्म, ठीक है। अब देखो पॉइंट समझना, यहां पर मैंने क्या लिखा, प्लस ऑफ 5 प्रोटॉनिक चार्ज प्लस -1 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब मेरे को एक बात बताओ, जरा ध्यान से बताना, प्रोटॉनिक चार्ज इक्वल टू कितना होता है। देखो तुमको पता होगा कि अगर मैं चार्जेस की बात करूं, किसकी बात करूं, चार्जेस की, तो प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज में दोनों में किस चीज का फर्क होता है। इसकी भी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और इसका भी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। बस फर्क किस चीज का होता है, नेगेटिव और
फर्क किस चीज का होता है? साइन का। मतलब ये पॉजिटिव में कर दो, ये नेगेटिव में कर दो, सही बात है। तो क्योंकि यहां में मैंने प्लस साइन लगा दिया है तो इसको मैं ई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ई लिख सकता हूं, पॉसिबल है। यहां से देखो ना, पॉसिबल है ना, इसको ई लिख सकता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कितना आ रहा है? प्लस का पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, प्लस का 4e। प्लस का 4e का मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना आया? इसके ऊपर चार्ज कितना आया? इसके ऊपर चार्ज आया +4, प्लस टोटल नेट चार्ज कितना हो गया? +4e इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट इज पॉइंट? नाउ पॉइंट इज कि अगर इसके पास पॉजिटिव का 4 इलेक्ट्रॉन आया, ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है me होता है, कितना होता है? कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कितने निकले? 4। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वजन बढ़ा कि घटा? क्या बोल रहे हो? वजन भाई 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ओवरऑल मास निकालोगे तो घट गया कि बढ़ गया? मेरे को बताओ, घट गया कि बढ़ गया? तो अगर भाई पहले 5 थे, 5 इलेक्ट्रॉन, अब 5 में 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब मास कम हो गया ना। तो इसका मतलब क्या पता चला? मास ये पता चला कि अगर लूज ऑफ, मैं यहां पे कंसेप्ट लिख देता हूं, कंसेप्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्या? कि अगर कोई बॉडी लूज करती है, ठीक है, अगर कोई बॉडी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, तो वो क्या करेगी? चार्ज होगा, मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब मास जो होगा वो बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा। करेक्ट और नॉट? ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या? इसके बाद मैं बोलता हूं, अगर बॉडी गेन करती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्जेस क्या हो जाएंगे भैया? चार्ज विल बी नेगेटिव, और जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनल से बढ़ जाएंगे, तो जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना, तो मास बढ़ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ट्रक के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था? ट्रक के पास चार्ज आ रहा था नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है मास शुड इंक्रीज। सो मास शुड इंक्रीज का मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? मास शुड इंक्रीज। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। करेक्ट, राइट। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड दिस इज द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया हो। तो ये क्वेश्चन बताने का मेन एम क्या था? 2 एम थे। एम नंबर 1, कंसेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, और डायरेक्ट अगर मैं आपसे बोल देता अप्लाइड फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए, तो मान लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता तो आपको आंसर याद होता, आपको कंसेप्ट नहीं पता होता, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन फॉर नाउ। करेक्ट, let us now move to the very beautiful concept. Okay, now very beautiful concept which is called as polarization. What is called? Polarization. Polarization in electrostatics. अब देखो ये जो टर्म है ना पोलराइजेशन, ये आप 2 जगह सुनोगे। पहला इस चैप्टर में जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा पोलराइजेशन सुनोगे अपने वेव ऑप्टिक्स में, जो आपका पहला वाला चैप्टर है ना, वेव ऑप्टिक्स। तो उस वेव ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स जो है, उस वेव ऑप्टिक्स में सुनोगे आप पोलराइजेशन। ठीक है, मतलब ये जनरल टर्म है। मैं बेसिकली पोलराइजेशन किसकी बात कर रहा हूँ? मैं पोलराइजेशन बात कर रहा हूँ किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो देखो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। देखो पोलराइजेशन का मतलब होता है, पोलराइजेशन कह लो, या बहुत से लोग इसको कहते हैं इंडक्शन। बहुत से लोग इसको क्या कहते हैं? इंडक्शन। बट पोलराइजेशन और इंडक्शन में थोड़ा सा फर्क है। आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। बट पोलराइजेशन एंड
इंडक्शन। एक ही चीज़ है, अलग अलग बुक पे अलग अलग चीज़ें लिखी रहती है। मैं पहले इन जनरल पोलराइजेशन समझा रहा हूँ। तो देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, कंसिडर एग्जाम्पल, कंसिडर अ एग्जाम्पल। ओके, व्हाट इज द एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक है, ये ग्लास रॉड है। अब इस ग्लास रॉड पे क्या है भैया, पॉजिटिव चार्ज है, करेक्ट, समझना बात समझना, पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ऐसे कोई स्फीयर ले लिया, स्फीयर, ये मेटालिक स्फीयर भी हो सकता है, कैसा भी स्फीयर होता है, बॉडी किस टाइप की उस मैटर नहीं करता, ठीक है। हम क्या करने वाले, एक ये स्फीयर लेते हैं और इसको कुछ दूरी r डिस्टेंस पे रख देते हैं, r डिस्टेंस पे रख देते हैं। अब करना क्या है, ध्यान से समझना, क्या करना है कि स्टेप 1 पे मैं ये जो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को r डिस्टेंस पे रखता हूं, ठीक है। अब मैं करने क्या वाला हूं, अब मैं धीरे धीरे क्या करता हूं, ये दूरी कम करता हूं, इस r को घटाना चालू करता हूं। क्या घटाना चालू करता हूं, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं लिमिट के टर्म्स में, तो लिमिट r टेंड्स टू 0 कर रहा हूं मैं, समझ में आ गई ना बात, मैं r को घटा रहा हूं। जैसे r अभी मान लो 5 सेंटीमीटर है, अगर मैंने बोल दिया लिमिट r टेंड्स टू 0, तो अभी क्या है, r इज इक्वल टू 5 है। जब r जब घट जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये इससे चिपक जाएगा ना, समझ पा रहे हो। अबे ये दूरी कम कर दो, आपस में चिपक जाएंगे, है कि नहीं। मान लो ये ग्लास, मान लो ये स्फीयर है, अब ये दूरी में, इन दोनों के बीच की कुछ दूरी होगी, डिस्टेंस कम कर दो, ऐसे चिपक जाएगा, है कि नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं कि देखो, तो क्या होगा, मान लो कि मैं ये r जो है ना, इस दूरी को कम कर रहा हूं। अब जब इस दूरी को कम कर रहा हूं तो होगा क्या, कम करते 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 एक टाइम आएगा कि ये वाला जो स्फीयर होगा ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब जरा फील करना, फील की जरूरत है। क्या इस स्फीयर को तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ध्यान समझना, मैं जूम करके दिखा रहा हूं तुमको, ठीक है, जूम करके, माइक्रोस्कोप में जूम करके दिखा रहा हूं, ठीक है। कौन सा व्यू है, माइक्रोस्कोपिक व्यू। मतलब अगर आप इस चीज को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, तो आप देखोगे कि इस स्फीयर के अंदर न्यूट्रॉन बैठा होगा, ठीक है, पक्का, मतलब न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, मानते हो। मैटर नहीं करता, बट ये तो पक्का पता है कि ये न्यूट्रल है। अभी कैसा है बाबू, न्यूट्रल है, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखो ध्यान से समझना, तुमने एक लॉ पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। वहीं नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। मतलब इक्वल चार्ज, अरे बोलना भाई क्या, हाँ, इक्वल चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनइक्वल चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, ये कंसेप्ट पता है ना। तो देखो, तो दो चीजें पता चली, दो नियम पता चले। पहला, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कौन, स्फीयर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मेरा कौन, स्फीयर, करेक्ट। और दूसरा हमारे पास कौन है, दूसरा हमारे पास जो ये है, दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अनलाइक चार्जेस रेपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट और लाइक चार्जेस रेपेल, ठीक है, ओके, थोड़ा सा उल्टा लिख गया था। हाँ, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रेपेल करते हैं। अब एक पॉइंट समझना, जो मैं बोल रहा हूं उस पॉइंट को समझना। क्या, अगर इंटरनली देखो इस चीज को, थोड़ा सा इस चीज को समझने की कोशिश करना कि आपको दो जगह समझना है। एक
एक व्यू मैं आपको इसका दे रहा हूं और एक व्यू ये जो है ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला इसका भी मैं आपको व्यू दूंगा यहां पर, ठीक है, बड़े कर का जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको मैं भी क्या करूंगा, जूम करके दिखाऊंगा। जूम करके मतलब इंटरनली क्या हो रहा होगा, पॉइंट समझना। तो ये कैसा है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और यहां पे क्या आ रहा है, यहां पर क्या हो गया कि ये जो स्फीयर का कुन्ना है, ठीक है, ये जो स्फीयर का कोना है ना, ये वाला हिस्सा, यहां पे क्या है, यहां पे ये वाला हिस्सा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, समझ रहे हो। अब होगा क्या कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहां के जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, इस कोने में जो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, समझ रहे हो बात को, इस कोने में ये जो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, होगा क्या, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आएगा, समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आएगा। तो ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव वाले को बाहर घसीटेगा, तो जब ये इसको बाहर घसीटेगा तो नोटिस करना क्या होगा, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, तो यहां पर कितने थे, 1 2 3 4 5 आ गए। तो होगा क्या, या इसके अंदर होगा क्या, ये दो केस होंगे क्या, अगर इसके अंदर, इसके एटम के अंदर इतने चार्जेस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या कर देगा, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन आके यहां पर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसके पूरे चार्ज को खत्म कर देंगे। कैसे, पॉइंट समझना। जैसे मैंने कितने बोले, 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं कि यहां से 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां से उठ के आए, तो 3 चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, 3 चार्जेस खत्म, बचे कितने, 1 2 3 4। अब क्योंकि यहां 3 इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, ये पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब यहां से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, है ना, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पूरे के पूरे सिनेमा को अगर आप इधर देखो तो क्या होगा, एज लिमिट R टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाएगा, जैसे ही तुमने इसको R टेंड्स टू जीरो किया, इन जनरल मैं बोल सकता हूं कि जैसे ही तुमने इसके कांटेक्ट पे इसको स्फीयर को लाए, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। वाह, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखो, अब 2 सिनेरियो हैं आपके पास, 2 सिनेरियो हैं। 2 सिनेरियो कौन सा, पहले सिनेरियो में आपने बॉडी को चार्ज किया था बाय रबिंग, समझो बात को, 2 सिनेरियो हैं। पहले आपने बॉडी को चार्ज किया था बाय रबिंग, किसको, ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को, पक्का, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को जब आपने चार्ज किया था, देखो ना इधर, ये था हमारे पास ग्लास रॉड, और ग्लास रॉड को आपने सिल्क क्लॉथ से क्या किया था, रब किया था, याद है, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड, इसने गेन किया था पॉजिटिव और इसने गेन किया था नेगेटिव। आपको एक बात कंसेप्ट समझ में आई कि जब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो दोनों बॉडीज में अट्रैक्टिव नेचर के चार्ज जनरेट होते हैं, पॉइंट समझे। जब बॉडी को चार्ज किया जाता है तो दोनों में अट्रैक्टिव नेचर के चार्ज, मतलब अट्रैक्टिव नेचर का मतलब चार्ज क्या है कि अगर एक बॉडी के पास पॉजिटिव आया है तो दूसरी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, करेक्ट। ये भी क्या किया हमने, ये भी एक चार्जिंग था, ये भी एक चार्जिंग का तरीका था। और एक दूसरा चार्जिंग का तरीका है जिसमें क्या हुआ, एक बॉडी हमारे पास ग्लास था, ग्लास रॉड थी, और एक बॉडी था हमारे पास स्फीयर, लेकिन यहां पर हमने बॉडी को रब नहीं कराया, लेकिन फिर भी स्फीयर के पास क्या आया, चार्ज आया कि नहीं आया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में स्फीयर के पास इक्वल, जैसे इधर पॉजिटिव था तो इधर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉइंट समझ रहे हो, इधर भी पॉजिटिव हुआ और इधर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस केस में रिपल्सिव नेचर के फोर्स, रिपल्सिव नेचर का क्या चार्जेस जनरेट हुए हैं। वाह, मतलब चार्जिंग के 2 कंसेप्ट पता चले, एक बाय रबिंग और दूसरा आपको कौन सा पता चला, वो था ये वाला तरीका। और इस तरीके को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट प्रोसेस, पक्का। क्या यहां पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल था, ना, लेकिन चार्जेस जनरेट हुए, करेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट।
यहां पर चार्ज जनरेट होने के पीछे जो रीजन था वो क्या था, ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्लास रॉड की सरफेस है, यहां पर ग्लास रॉड की सरफेस के अबाउट नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था और इलेक्ट्रॉन के नेचर की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा था। तो ऐसा नहीं हो गया कि देखो यहां पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन डेवलप हुआ ना, यहां पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन डेवलप हुआ, मतलब यहां पर पॉजिटिव पोल जनरेट हुआ और यहां पे नेगेटिव पोल जनरेट हुआ, मतलब दो अलग अलग पोल जनरेट हुआ, एक पॉजिटिवली बिहेव कर रहा था और एक नेगेटिवली बिहेव कर रहा था। मतलब इस पोलर इफेक्ट की वजह से, कौन सा इफेक्ट, पोलर इफेक्ट, इस पोलर इफेक्ट की वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी से क्या हो गई, चार्ज हो गई। उसी कंसेप्ट को कहते हैं पोलराइजेशन। इज इट वेरी क्लियर, राइट? तो अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से चार्ज होता है बाय कांटेक्ट प्रोसेस विदाउट यूटिलाइजिंग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, देन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज वेरी क्लियर, राइट? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। होप यू एंजॉयड द सेशन एंड होप यू विल आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे एंड यू विल डू गुड इन योर एग्जाम्स। ओके, फॉर मोर वीडियोस प्लीज विजिट टेकपाइल टेक्नोलॉजी। थैंक यू।